Hello everyone, welcome to our channel Exam Preparation. Today we are going to see the part of the environmental studies of CTET December 2019. Question number 61. A person boarded an express train on 29th November 2019 at Surat, Gujarat for Nagercoil, Kerala. The train departed from Surat at 19:45 hours and reached Nagercoil at 11:45 hours on 1st December 2019. If the distance between Surat and Nagercoil by train route is nearly 2120 km, the average speed of the train during this journey was, यानी कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत के से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 पे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 53 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 62. Which one of the following is a weight लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 63. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ रूट्स? यानी कि नीचे दिए गए में से कौन सा एक समूह जड़ों का प्रकार है? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कैरेट, बीटरूट, रेडिश, यानी कि गाजर, चुकंदर और मूली। क्वेश्चन नंबर 64. डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज़ फाउंड इन, यानी कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कि पाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 65. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेपेंथीज, a plant which hunts. A. This plant is found in Australia, Indonesia and Meghalaya in India. B. It has a peach-like shape and the mouth is covered by a leaf. C. It can trap and eat only small insects. D. It emits a pleasant sound to attract small insects which get trapped and cannot get out. यानी कि निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए. ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। सी. ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। डी. ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। इनमें से सही कथन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फर्स्ट, ए एंड बी ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज डांडी सी शोर लोकेटेड वेयर महात्मा गांधी डिड हिज फेमस मार्च बिफोर इंडिपेंडेंस? यानी कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 67. हाई फीवर विद शिवर विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ किंचोना ट्री इज? उच्च जवर यानी कि तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है ऑप्शन 2, मलेरिया। A doctor is located at X and his hospital is located at Y. There is no straight lane from the doctor's house to the hospital. So doctor first goes to A, which is 600 meter due east of X, then goes to B, which is 450 meter due south of A, then to C, which is 120 meter due west of B, and finally reaches the hospital at Y, which is 90 meter due north of C. With respect to the hospital, the correct direction of the doctor's house is, यानी कि
किसी डॉक्टर का घर X पर स्थित है तथा उसका अस्पताल Y पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वे B पर जाते हैं जो A के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वे C पर जाते हैं जो B के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वे Y पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो C के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 69, चेराव इज द डांस फॉर्म ऑफ द पीपल ऑफ, यानी कि चेराव नाच खां के लोग करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 70, नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु आर, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है ऑप्शन 4, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 71, which one of the following should not be the objective of teaching EVS at primary levels as per NCF 2005, यानी कि NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, टू डेवलप प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल्स अमंग चिल्ड्रन थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 72, EVS for classes 3rd to 5th is a subject area which integrates, यानी कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। सही जवाब है ऑप्शन 2, द कंसेप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू EVS, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, फॉर क्लासेस 1 and 2 EVS is taught through language and mathematics, यानी कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, children get lot of space to learn EVS through exploration, this indicates that, यानी कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। ये इंगित करता है कि, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, EVS इज चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द EVS सिलेबस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन EVS टीचर, यानी कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, एड्रेसिंग मल्टीकल्चरल डायमेंशन ऑफ डाइवर्स क्लासरूम्स, यानी कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। क्वेश्चन नंबर 77, which of the following is or are important in constructing knowledge in EVS by the children? A, active participation of the children, B, community members of children, C, textbooks of EVS, D, description and definition given in the textbook of EVS, यानी कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? A, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, B, बच्चों के समुदाय के सदस्य, सी, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, या डी, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गए व्याख्या और परिभाषाएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 78, चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली engaged in EVS learning through A, narratives, B, stories, C, effective explanation of concepts by the teacher, D, effective demonstration and explanation of concepts by the teacher।
यानी कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीकों से जोड़ा जा सकता है। ए वृत्तांत, बी कहानियाँ, सी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, या डी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 ए एंड बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 79, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EVS teacher who encourages his or her children to observe animals and make pictures on their own is or are to A. develop creativity of children, B. develop observation and design skills of children, C. develop aesthetic sense of children। यानी कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। ए बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बी बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, ऑप्शन सी बच्चों में सौंदर्य संवेदना का विकास करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 80, इन EVS लर्निंग of crafts and arts while working in groups is encouraged because, यानी कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ए ग्रुप लर्निंग इज ईजियर एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचर्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन ऑफ द क्लास, बी ग्रुप लर्निंग प्रमोट्स पीयर लर्निंग, C. Group learning improves social interactions, या D. Group learning helps in completing the syllabus of EVS in time। यानी कि A. कक्षा की अनुशासनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है, B. समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, C. समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, डी समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के में सहायता करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बी एंड सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज फॉर EVS लर्निंग, ए फैमिली मेंबर्स, बी मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, सी न्यूज़पेपर्स, डी क्लासरूम। यानी कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? ए परिवार के सदस्य, बी समुदाय के सदस्य, सी समाचार पत्र, डी कक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन EVS। यानी कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 नोन टू अननोन, यानी कि ज्ञात से अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन EVS। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल असेसिंग चिल्ड्रन इन EVS। निम्नलिखित में से किस को पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 जजिंग द आंसर्स गिवन बाय चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग, यानी कि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। क्वेश्चन नंबर 85, ए टीचर ऑफ क्लास 5th conducts an activity in which she asks her children to drop some sugar on the ground and ask them to wait until the ants come there. Children can be given meaningful learning from this activity if teacher, यानी कि एक कक्षा 5वीं की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप में से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3
If teacher encourages her or his children to observe, share their experiences followed by discussion on the activity, यानी कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना। Question number 86. Consider the following list: tortoise, crocodile, crow, duck, and fish. In this list, which one of the following is different from the others? यानी कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन से दूसरों से भिन्न है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, क्रो, कौवा। 87. Column 1 is given the name of the cities and states, and the column 2 is the name given of the most liked food. So we have to correct the match of the terms of the column 1 with that of the column 2. यानी कि हमें कॉलम 1 के मदों को कॉलम 2 के मदों से सही मिलान करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 88. Which one of the following bird species moves its neck back and forth with a jerk? नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है? इसका सही जवाब है मैना। क्वेश्चन नंबर 89. Consider the following description of houses. A. In Rajasthan, the villagers live in mud houses with roofs of thorny bushes. B. In Manali, Himachal Pradesh, houses are made on bamboo pillars. C. In Leh, 2-floor houses are made of stones. The ground floor is for animals and for storing necessary things. The correct statement is a, यानी कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। ए. राजस्थान में इस गांव के लोग मिट्टी के घरों में जिनकी छत कटीली झाड़ियों में होती है में रहते हैं। बी. मनाली, हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी. लेह में पत्थर के 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवर को रखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका है ऑप्शन 3, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 90. Consider the following statements about elephants. A. Elephants do not rest very much. They sleep 2 to 4 hours only in a day. B. An adult elephant can eat more than 200 kg of leaves and twigs in a day. C. They love to play with the mud and water. The mud keeps their skin cool. Option D. In elephants herd, the oldest female elephant decides everything. The correct statements are, यानी कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए. हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बी. एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो के से अधिक पत्ती और झाड़ियाँ खा लेता है। ऑप्शन सी. इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ऑप्शन डी. किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। इनमें सही कथन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, सी, डी एंड ए। Thank you friends, thank you for watching our videos. You can also visit our website, the link is given in the description box. And thank you, and please if you like the video, subscribe our channel and like and share this video. Thank you friends.